अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे मज़े थ्योरी की जो इंट्यूशन है या उसकी ज़रूरत है, वो क्यों पड़ी और ये इनिशियली आया कहाँ से? असल में जो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एरिया अंडर कर्व से आया है। शुरू में इसके लिए मैथमेटिशियंस समेशंस के जो मेथड है, वो यूज़ करते थे। सो डेफिनेशन इज़ दैट इंटीग्रेशन इज़ द लिमिट ऑफ सम used to compute quantities like area, volume and total accumulation। यानी अभी आप यहाँ पे देख लें, ये जो है एक तरह से एरिया ही है, लेंथ और विड्थ है इसमें। इन तमाम को सम करने के बाद जो लिमिटिंग पोजीशन है, ये जो लिमिटिंग कंडीशन है, एन मीन यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। अगर ये आप इनफाइनाइट कर दें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट कर दें, यानी डेल एक्स का मतलब विड्थ है, या ये टेंड्स टू ज़ीरो कर दें, तो आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। लेकिन मसला ये था, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। ये कंटिन्यूअस फंक्शंस को तो हैंडल करते थे, मगर हाईली जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उसको ये हैंडल नहीं कर रहे थे। लिहाजा ये कॉम्प्लिकेटेड सेट्स के लिए फेल हो गए, यानी जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शंस एनालिसिस हैं, उन तमाम में ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो रहे थे। वहाँ से मेजर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन हम मेजर थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करने से पहले हम रीमान सम को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब जब इंटीग्रेशन हम कर रहे थे या कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि आप जो एरिया अंडर द कर्व है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में। तो उसका कोई ना कोई एक डोमेन होगा, ए से लेके बी तक, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। हम डोमेन को पार्टीशन करेंगे एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, और ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन करते करते एक्स एन इज इक्वल टू बी का नाम आ गया। अब रीमान सम क्या कहता है? रीमान सम एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट है, यानी ये विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और एफ एक्स आई है स्टेरिक, ये फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हाइट को। इन तमाम रेक्टेंगल्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके सम निकालें तो आपके पास रिमांड सम आ जाएगा। अगर हम इसी रिमांड सम पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, तो ये जो रिमांड इंटीग्रल है ये आ जाएगा। तो एक थ्योरम है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी इज रिमांड इंटीग्रेबल। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, अगर बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो पार्टीशंस पर स्मॉल ऑसिलेशन होगा, लिहाजा ये इंटीग्रेबल हो। और ये जो दो फॉर्मूला है, जो पावर रूल है, ये हमने बेसिक उसमें पढ़ा है। अब एक हमारे पास हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, 0 से लेके 1 तक है। इसको हमने रिमांड सम के थ्रू सॉल्व करना है। तो जो डेल एक्स है वो हमारे पास 1/n के इक्वल होगा, क्योंकि डेल एक्स का मतलब ये होगा b माइनस ए ओवर एन, यानी यहाँ पे b माइनस ए ओवर एन हो जाएगा। तो ये डेल एक्स है तो 1/n है। अब एक्स आई जो है हमने i/n ले लिया, तो जो समेशन होना चाहिए उसमें ये है, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे i/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n, यानी डेल एक्स की जगह पे आ गया। तो ये जो है ना, इसमें से n को कॉमन लिया बाहर, तो n क्यूब और अंदर आई स्क्वायर रह गया। आई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया ये नेचुरल नंबर का,
तो n इंटू एन प्लस वन और 2n+1 डिवाइड बाई 6, इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो आपको 1/3 मिल रहा है। लिहाजा ये लिमिटिंग कंडीशन में एग्जैक्ट आंसर के इक्विवेलेंट आ जाए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी रीमान सम के थ्रू किया है, मगर कुछ फंक्शन ऐसे थे जैसे कि ड्रेचलेट फंक्शंस वगैरह हैं, यानी रेशनल नंबर से जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 1, और जो रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए 0 है। सो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि हर जगह पर डिसकंटिन्यूअस है। इस कंडीशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मेजर की फिर ज़रूरत पड़ी। अब रीमान जब इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहे थे तो फिर लेबेक इंटीग्रल हमें लेना पड़ा, और रीमान इंटरवल जो है वो मेजर करते थे किसको, रीमान जो इंटीग्रल है वो मेजर इंटरवल्स को मेजर करते थे। अब इस क्वेश्चन से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको इंटरवल वाला खाता काम नहीं आएगा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनको मेजर करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स के जो सेट है ना उसको मेजर करना पड़ेगा। सो लेबेक इंटीग्रेशन की बुनियाद यहाँ से रखी गई। इस तरह के क्वेश्चंस यानी हाईली डिसकंटिन्यूटीज हैं, वो रीमान के थ्रू जब सॉल्व नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेबेक इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेबेक इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द साइज ऑफ सेट्स। फिर जाहिर सी बात है जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसके लिए हमें सेट के साइज को मेजर करना पड़ा, और सेट के साइज को मेजर करने वेयर फंक्शन टेक्स वैल्यूज, सेट के साइज को मेजर करने के लिए फिर हमें मेजर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा। तो असल जो कॉन्सेप्ट है मेजर का वो यहाँ से आ गया है।